बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी जिसे नवजीवन वन कहा जाता था। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के जानवर साधारण नहीं थे। उनके पास थी जादुई शक्तियां, हवा को बुला लेने वाली चीलें, आग उगलने वाले शेर, पानी पर चल सकने वाले हाथी और पेड़ों से बातें करने वाली बंदर। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया जाता था, प्रकृति की रक्षा के लिए। फिर एक दिन एक 14 साल की लड़की आर्या, जो शहर में रहती थी, छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आई। उसे जंगल बहुत पसंद था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये जंगल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। एक शाम जब वो जंगल में टहल रही थी, एक अजीब सी रोशनी ने उसे अपनी ओर खींचा। वहां उसे मिला एक घायल हिरण, जिसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि चमकते हुए तारे गिर रहे थे। हिरण ने दर्द में कहा, आर्या, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। आर्या हैरान थी, लेकिन कुछ तो था इस जंगल में जो उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी एक तेज झोंका आया और सामने प्रकट हुआ एक उड़ता हुआ बाघ, जिसकी आंखें नीले रंग की बिजली से चमक रही थी। उसने कहा, तुम चुनी हुई हो। हमारी दुनिया खतरे में है। एक काला जादूगर वितराल जंगल की सारी जादुई शक्तियों को चुराकर अंधकार फैलाना चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो ये जंगल हमेशा के लिए मर जाएगा। आर्या ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद शुरू हुई आर्या की जादुई यात्रा। हर जानवर ने अपनी एक शक्ति आर्या को दी। हाथी ने उसे जल को नियंत्रित करने की शक्ति दी। चील ने उसे आकाश में उड़ने की क्षमता दी। शेर ने आग को बुलाने की कला दी और बंदर ने उसे पेड़ों से संवाद करने की शक्ति दी। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो थी जंगल की रक्षक। जैसे जैसे वितराल की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल की रोशनी कम होती गई। पेड़ मुरझाने लगे और जानवरों की शक्तियां कमजोर होने लगी। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। अंतिम लड़ाई में जब वितराल ने जंगल के दिल जीवन वृक्ष पर हमला किया, आर्या ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिलाकर एक प्रकाश का गोला बनाया। और वही प्रकाश जंगल की आत्मा बनकर वितराल को हमेशा के लिए एक क्रिस्टल में बंद कर देता है। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों की शक्तियां लौट आई। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी इस जंगल को खतरा होगा, आर्या लौट आएगी, क्योंकि वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, वो है नवजीवन की रक्षक।